दोस्तों आज के इंटरव्यू में मेरा सीधा सीधा सामना फेस टू फेस राउंड से हुआ था। कुछ सिंटेक्स के क्वेश्चन थे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले जो मशीन राउंड में पूछा था सिस्टम पे बिठा के, आपसे वो शेयर कर लेता हूं। क्या पता कल को आप इंटरव्यू देने बैठे हो और सामने यही क्वेश्चन हो। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड नंबर 3 में उन्हीं क्वेश्चन के साथ जो आज मुझसे मशीन राउंड में पूछा था। आज का पहला सवाल था फाइंड आउट द प्रोडक्ट एजिंग। सामने है मेरे क्वेश्चन, यहां देखिए। मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है, परचेज डेट दिया हुआ है, रिटर्न डेट दिया हुआ है, मुझे एजिंग निकालनी है। अगर ये सवाल आपके सामने हो, मेरे सामने हो, तो हमें दोनों लोगों को मिलकर एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? इसमें ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है, सीधे बताया गया है कि इस प्रोडक्ट का एज निकालिए। एज का मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिफरेंस कह रहा है निकालने को, कि अगर इस डेट को परचेज किया गया प्रोडक्ट और इस डेट को उसने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, बीच बीच में कोई वैल्यू ऐसा भी है जो प्रोडक्ट अभी रिटर्न नहीं आया है, ऐसे मुझे लगता है कि हमें सिर्फ डिफरेंस निकाल देना चाहिए। कैसे? मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, आप भी अटेम्प्ट करें मेरे साथ साथ। इक्वल टू, मैं यहां पे पास करता हूं इफ, यदि लॉजिकल टेस्ट में मैं पास करूंगा यहां पे कि यदि ये वाला सेल रिटर्न डेट जो है, रिटर्न डेट, अगर ये जो रिटर्न डेट है वो अगर नॉट नल हो, मतलब रिटर्न डेट यदि खाली नहीं हो, मतलब क्या उसके अंदर रिटर्न डेट आ चुका हो, मतलब वो प्रोडक्ट वापस आ चुका है, तो आज के डेट में से माइनस कर दो, आज के डेट में से माइनस कर दो रिटर्न डेट को। ओके, और नहीं तो आज के डेट में से माइनस कर दो जो परचेज डेट आया, इसको। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, तो मुझे दोनों डेट के बीच का एज का डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कितने दिन बाद रिटर्न आया है। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां कंप्लीट आया होगा, क्योंकि आपके पास रिटर्निंग डेट है ही नहीं, लेकिन यहां पे परचेज डेट आया, यहां रिटर्न डेट है, तो यहां पे डिफरेंसेस निकाल दिया होगा। और यहां कंप्लीट डेट 28 अप्रैल से लेके अब तक का, टुडे तक का जो डिफरेंस होगा वो यहां पे निकाला होगा। इस तरीके से मैंने एजिंग निकाला। आप भी इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। अगले क्वेश्चन में है फाइंड आउट द अकरेंस ऑफ ब्लू कलर। इसमें ब्लू कलर का मुझे सिर्फ अकरेंस पता करना है, और ब्लू कलर के अलावा जो दूसरे कलर हैं उसके आगे ब्लैंक हो जाए। जिस तरीके से मेरे पास डिजायर्ड आउटपुट लिखा हुआ है वैसा ही आउटपुट मैं निकालने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग भी अटेम्प्ट करें। मैं एक बार करके देखता हूं। इक्वल टू, मैंने पास किया इफ और यदि इस सेल की वैल्यू इक्वल टू क्या हो, ब्लू कलर हो, यदि इस सेल की वैल्यू ब्लू कलर हो तो कॉमा काउंट इफ कर दो। रेंज में लूंगा, देखिए यहीं से यहीं तक मैं इसी को सर्च कर लूंगा और इधर से इसको कर दूंगा मैं फ्रिज, ऐसे। कॉमा नहीं तो यहां पे करूंगा मैं नल। देखिए मैंने क्या, यदि इस सेल की वैल्यू इक्वल टू ब्लू हो तो काउंट इफ चलाओ, वहीं से वहीं तक अरेंज, एक एक करके अकरेंस आएगा ब्लू का। अदरवाइज अगर ब्लू नहीं हो तो वहां पे नल। एंटर मारिए, देखिए यहां पे इसका अकरेंस आया, और जहां जहां ब्लू नहीं है वहां पे नहीं आया। जो डिजायर्ड आउटपुट चाहा जा रहा था मुझसे, वही आउटपुट मैं लेकर आया हूं। उम्मीद है आपने भी मेरे साथ ट्राई किया होगा और आपका आउटपुट भी सेम आया होगा। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि जो डेट है उसका मंथ जो है, मतलब वो 30 दिन का है या 28 दिन का है, ऐसे मुझे मंथ का जो वैल्यू है वो निकालना है। अटेम्प्ट करके देखें। चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए। इक्वल टू, मैं इसमें पास करूंगा एंड ऑफ मंथ फंक्शन, ईओ मंथ। उम्मीद है आपने एंड ऑफ मंथ फंक्शन पढ़ रखा होगा। ठीक, एंड ऑफ मंथ फंक्शन पास किया आपने। स्टार्ट डेट का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट डेट मेरे पास ये रहा, कॉमा मंथ, इसी मंथ का निकालना है ना, तो इसी मंथ के लिए हम यहां पे पास करेंगे। सेम मंथ के लिए होता है 0। सेम मंथ मतलब इसी महीने के, ये कहां लेके जाएगा मुझे, आखिरी डेट पे लेके जाएगा। एक्चुअल में जो दिख रहा है आपको ये डेट नहीं है, डेट वैल्यू है। ठीक है, डेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं।
तो यहां पे मैंने क्या किया, एंड ऑफ मंथ से मैं इस मंथ के डेट पे चला गया। अगर मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर दूं यहां से, तो यहां से डेट में चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहां से चेंज करूं तो यहां से देखिए डेट आ जाएगा ये। तो अब मैं आखिरी डेट पे पहुंच गया। अब साथ के साथ क्या काम करूंगा वो देखिए, मैं इसके आगे पास करूंगा, इसमें दिन कितने हैं तो पास कर दूंगा मैं डे, ब्रैकेट यहां पे जाके बंद। तो ये मुझे क्या निकाल के देगा, ये मुझे बताएगा कि एंड ऑफ मंथ निकलने के बाद ये बताएगा टोटल दिन कितना है इस महीने में। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था और मैं उम्मीद करता हूं कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और अगर आपसे ये सवाल पूछा गया तो आप चूकेंगे नहीं, 100% आंसर करके आएंगे। ठीक है, अगले सवाल जो मुझसे पूछा गया था मैं उस पर मूव कर रहा हूं। कम से कम इस क्वेश्चन को देख के तो एक तसल्ली हुई कि कम से कम इसमें पहले से मेंशन करके रखा हुआ है कि सरकार आपको सम इफ्स फंक्शन यूज करना है। चलो सीधे स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, बिना टाइम जाया किए हुए। इक्वल टू सम इफ्स पहले लगा लेता हूं क्योंकि इसने पहले बता रखा है कि यूजिंग सम इफ्स फंक्शन। तो आपने लगाया सम इफ्स। सम इफ्स में सबसे पहले मांगा जाता है रेंज। रेंज मतलब सम का रेंज है ना, ऐसे ले लिया मैंने, सम का रेंज लिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 है गूगल, तो ये गूगल का पहले रेंज ले लेंगे, कॉमा इसको ले लिया, इसको फ्रीज कर दूंगा क्योंकि नहीं तो नीचे जब खींचूंगा तो ये मूव हो जाएगा ना, कॉमा इस बार ले लेंगे क्राइटेरिया रेंज 2 सेल्स रेप। तो ये रहा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रेंज, कॉमा ये इसमें फ्रीज करूंगा मैं कॉलम को क्योंकि कॉलम इधर से इधर नहीं जाना चाहिए, रो तो ऊपर से नीचे आना चाहिए, कॉमा इस बार फिर से रेंज लूंगा मैं रीजन का रेंज, ऐसे इस बार रीजन का रेंज लिया, कॉमा इस बार क्राइटेरिया, एक बार रेंज एक बार क्राइटेरिया, फिक्स ऐसे, और इस बार मैं फ्रीज करूंगा रो को। ठीक है, ब्रैकेट बंद और मैंने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एंटर। बिल्कुल सही आउटपुट आया क्योंकि कई जगह जीरो इसलिए आया क्योंकि वो उसका कस्टमर जो है वो गूगल नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आंसर बिल्कुल सही है, आपने भी उम्मीद है अटेम्प्ट किया होगा। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने की तरफ जाता हूं। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है टोटल सेल्स निकालने के लिए, लेकिन ये जो लोअर डेट है और अपर डेट है इन दोनों के बीच का जो वैल्यू है उसके बीच के बेस पे। अब देखिए मैं यहां पे लगाऊंगा इक्वल टू, अगेन ये सम इफ्स का क्वेश्चन है और सम इफ्स मैंने पास किया सम का रेंज, तो ये रहा सेल्स, कॉमा इस बार पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये पहला डेट है ना, क्राइटेरिया रेंज 1 मैं ऐसे लूंगा, कॉमा क्राइटेरिया मैं लूंगा ऐसे, नहीं ये मेरा गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा अगर मैंने इस डेट पे क्लिक कर दिया तो पहले वाले डेट का तो निकाल देगा, जब मैं नीचे ड्रैग करके आऊंगा तो अगले डेट का नहीं निकालेगा, है ना। इस सेंस में मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मैं डबल कोट्स पास करूंगा, यहां पे पास करूंगा ग्रेटर देन और बाहर से लगाऊंगा मैं n% और तब ये डेट पिक करूंगा। ठीक है, क्यों कैसे कर रहा हूं, अगर ये इतने डिटेल में जाना है तो आप मेरे लेक्चर्स स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, कॉमा ये पास कर दिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में मैं क्या पास करूं, अगेन तो मेरे पास यही है, डेट का ही रेंज ले लूंगा मैं, ऐसे रेंज कॉमा क्राइटेरिया 2, तो मैं इस बार पास कर दूंगा लेस देन n% और ये डेट, तो ये क्या हो गया, इस डेट और इस डेट के बीच का। यहां पे आप चाहे तो इक्वल टू साइन भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक डेट पीछे तक की वैल्यू उठा के लेके आएगा। मैं एंटर मार के देखता हूं एक बार, मेरा आउटपुट बिल्कुल सही है। उम्मीद है अगर आपने मेरे साथ साथ किया होगा और अगर आपने पहले से टॉपिक कर भी रखे होंगे तो आपकी चीज़ें रिकॉल हो गई होगी, नहीं अगर आपने किया होगा तो आपने सीखा होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।